दोस्तों कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और यही आवश्यकता मनुष्य को कुछ नया बनाने की प्रेरणा देती है। आइए कुछ ऐसे ही आविष्कारकों के बारे में जानते हैं जिनके आविष्कार मानव जाति के लिए तो बहुत ही उपयोगी साबित हुए और इन आविष्कारों के कारण ये वैज्ञानिक इतिहास के पन्नों में अमर हो गए, परंतु उनका खुद का ही आविष्कार उनकी मौत का कारण बन गया। नंबर 1 पर आता है सिल्वेस्टर एच रोपर। अमेरिकी आविष्कारक सिल्वेस्टर हार्वर्ड रोपर प्राथमिक ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल के पहले निर्माता थे। 2002 में रॉपर को रॉपर स्ट्रीम वेलोसिपेड की खोज के लिए मोटरसाइकिल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। यह जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि रॉपर स्ट्रीम वेलोसिपेड की शुरुआती गति परीक्षण के दौरान ही दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उन्हें पूर्ण रूप से इसका अंदाजा नहीं था कि उनकी गति कितनी तेज होगी। नंबर 2 पर आते हैं फ्रांज रेइकलट। फ्रांज रेइकलट को फ्लाइंग टेलर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कोट पैरासूट का आविष्कार किया था जो आज भी यूज किया जाता है, लेकिन इसी आविष्कार के परीक्षण के लिए रेइकलट ने आईफिल टावर से छलांग लगा दी थी और पैरासूट न खुलने की वजह से टावर के नजदीक ही बर्फीले मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और तुरंत ही इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 3 पर आता है होरेस लोन हनीली। होरेस लोन हनीली ने दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी फर्स्ट कॉम्बैट सबमरीन का निर्माण किया था। 2 असफल प्रयासों के बाद एक पनडुब्बी विकसित करने में सफल रहे, लेकिन परीक्षण के दौरान अपने 8 चालक दल के सदस्यों के साथ इनकी विकसित पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे इनकी और इनके सभी स्टाफ की मृत्यु पानी के अंदर ही हो गई। अक्टूबर-नवंबर 1863 को चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में मैग्नोलिया कब्रिस्तान में इन्हें पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ दफनाया गया और इनके सम्मान में संयुक्त राज्य अमेरिका का उस दौर का सबसे प्रसिद्ध पनडुब्बी एच.एल. हनीली को इनके नाम पर रखा गया। नंबर 4 पर आती है मैडम क्यूरी। मैरी स्कोलोवस्का क्यूरी, इनके बारे में कौन नहीं जानता। एक भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ थी और विश्व की ऐसी पहली महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने रेडियोधर्मी आइसोटोप को अलग करने के लिए रेडियोधर्मिता और तकनीकी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इन्होंने एक विधि का आविष्कार किया था जिससे रेडियोधर्मी 2 तत्वों पोलेनियम और रेडियम की खोज की जा सकती थी। शोध सामग्री से निकलने वाले विकिरण के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण इन्हें एप्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी हो गई, जिसके चलते कुछ ही समय में इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 5 पर आते हैं सबीन अर्नोल्ड वान शोकाची। इन्होंने रेडियम आधारित पेंट का आविष्कार किया था, लेकिन यह आविष्कार ही इनकी मृत्यु का कारण बना और रेडियम सामग्री के संपर्क में अधिक समय तक रहने के कारण इन्हें भी एप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई, जिसके चलते इनकी भी कुछ ही समय में मृत्यु हो गई। दोस्तों, इन वैज्ञानिकों को हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इनके द्वारा किए गए आविष्कार आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और लोग इन्हें इनके आविष्कारों के लिए हमेशा ही सम्मान पूर्वक याद रखेंगे। दोस्तों, इन वैज्ञानिकों के लिए आप एक लाइक जरूर कीजिएगा।